दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा जो मौजू है, जो जो सब्जेक्ट है वो है कुरान का चैप्टर 2 सूरा अल बकरा की आयत नंबर 191। उससे पहले हम आपको तवारुफ़ कराते हैं, अपनी किताबों से उसका परिचय कराते हैं। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाई विजय कुमार पाल, ये रुद्रा पब्लिकेशन पर है, इंग्लिश में किताब है। इसमें बताया गया है कि इस्लाम ने कश्मीर को कैसे बर्बाद किया। ये दूसरी किताब है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा। इसमें बताया गया इस्लाम की उन्हीं सभी आयतों का हवाला दिया है कि किस तरह इस्लाम ने भारत को बर्बाद किया, पूरी दुनिया को बर्बाद किया। इसी तरह अन्य किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी बाई विजय कुमार पाल। ये अस्तित्व प्रकाशन पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में छपी है। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह इस्लाम के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। ये किताब है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स। इसमें बताया गया है कि ये जो कल्ट है, जो इस्लाम है, इसकी आयतें कितनी ख़तरनाक हैं। ये आपको 700 पब्लिकेशन बिलासपुर पर पब्लिश हुई है, लेकिन आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। आप इसको पीडीएफ पर भी ड्राइव कर सकते हैं, सस्ते में आपकी पीडीएफ हो जाएगी। घर पर ही इसको डाउनलोड करके कुछ पैसे खाते में डालकर दे सकते हैं। डेमोक्रेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें किस तरह डेमोक्रेसी के नाम पर हिंदुओं का बर्बादी की गई वो लिखा गया है। मुझे किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, जो गलत बात है वो गलत है। ये जौहर है कि क्यों भारतीय नारियों को इस्लाम की गुंडागर्दी के सामने अपनी जान बचाने के लिए जौहर वर्त करने पड़े। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारे जौहर दिए गए हैं जो जो हमारी हिंदू वीरांगनाओं ने किए। ये है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसमें इस्लाम में टेररिज्म क्यों है और इस्लाम के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब का हवाला दिया है। कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ उसका भी हवाला दिया है। ये है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसी तरह मेरी एक किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार। इसमें यजीदी औरतों के साथ किस तरह बलात्कार हुए उनका हवाला दिया गया है। ये भाई विजय कुमार पाल, जैसा कि मेरा नाम है, इसको भी आप बाज़ार से अमेज़ॉन पर ख़रीद सकते हैं। ये है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट, किस तरह इस्लाम की गुंडागर्दी की वजह से हिंदुओं को बर्बाद होना पड़ा, क्योंकि इस्लाम इसी तरह है, वो लूटने और खसोटने में विश्वास रखता है। और उनके पैगंबर साहब खुद काफ़िले लूटते थे, जिसका 20% हिस्सा मिलता था। ये मेरी किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, किस तरह हिंदुओं को सताया गया। तो दोस्तों, आज हम कुरान की सूरा अल बकरा की 191वीं आयत करते हैं और बताते हैं कि इस्लाम किस तरह से गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक दादागिरी है, रादर कहो गुंडागर्दी है या कहो अपराध है। तो इसका मैं उसमें अरबी में भी इसको पढ़ देता हूँ, क्योंकि लोग जो है ये कहते हैं कि अरबी अरबी अरबी। तो अरबी में देखिए क्या है। वक़्तुलहुम हैतु तगीफुतुमुहुम वाक़िहुरजुहुम मिन हैतु अखरजुकुम वालिफितनानु अशदु मिना क़त्लि वला फ़क़्तुलूहुम अलहरामियता युक़ातलुकुम फ़ीहि फ़ैन क़तलुकुम फ़क़्तुलूहुम क़तलिका ज़हज़अल कफ़रीना। तो दोस्तों, इसका मतलब है, और जहाँ कहीं भी उन पर काबू करो, उन्हें कत्ल करो, उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। उत्पीड़न, फितना मतलब उत्पीड़न। लेकिन मस्जिद हराम के निकट तुम उनसे न लड़ो जब तक वे स्वयं तुमसे वहाँ युद्ध न करें। अतः वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो। ऐसे इनकारियों का ऐसा ही बदला है। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मोहम्मद मदीना गया मक्का से। तो ये दावा करते हैं हमारे मुस्लिम स्कॉलर कि मोहम्मद को जान बचाकर भागना पड़ा। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं।
मोहम्मद 10 साल मक्का में रहा। इस्लाम लाने के बाद ये जो मिसगाइडेड मिसाइल इस्लाम की छोड़ी, जो गुंडागर्दी भरी मिसाइल जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं, किसी ने उसको मारा तक भी नहीं, किसी ने उसको कत्ल करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, एक बार ज़रूर उसको ये बोला गया उसके चाचा अबू तालिब को कि तुम्हारा मोहम्मद उल्टी सीधी बातें करता है, हमारी तीनों देवियाँ अल्लाह तलुज्जा और मनात को गालियाँ देता है। तो पैगंबर मोहम्मद को समझाने के लिए बोला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर वो चाहते तो जब ही कत्ल कर देते जब मक्का से मदीना भागा। तो ये मोहम्मद मक्का से मदीना क्यों भागा? उसकी वजूहत थी कि झूठ बोलते थे। इन्होंने झूठ बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। चांद के 2 टुकड़े या उसके यात्रा, बुराक नाम के जानवर पर यात्रा, और वो यात्रा भी उस जानवर पर जिसको कि मैंने तो प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री है, मैंने तो वो जानवर सुना नहीं, ना एवोल्यूशन थ्योरी में देखा है हम लोगों ने, आपने भी नहीं सुना होगा। ये बुराक का स्पेशल जानवर सिर्फ इस्लाम में मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। और सबसे बड़ा झूठ जो मोहम्मद ने ये बोला उसके बाद कि मैं वहाँ अलक्सा बैतुल में जो मस्जिद है उस पर मैंने पूजा की, मैंने नमाज़ पढ़ी। वो मस्जिद तो वहाँ बनी ही नहीं थी, वो तो मोहम्मद की मौत के बाद बनी मस्जिद। और 1,20,000 फरिश्ते भी आए। तो जब 1,20,000 फरिश्ते जब नमाज ही नहीं पढ़ी तो 1,20,000 फरिश्ते कहाँ से आ गए? तो ये सारा झूठ जो करता था। और कोई 1,20,000 पैगंबर इनके नहीं है। सारे पैगंबर मोहम्मद ने ईसाइयों की धर्म पुस्तक या यहूदियों की तोरा से चोरी किए। मोसेस को इन्होंने मूसा बनाया, इब्राहिम को इब्राहिम बनाया, इसी तरह जोसेफ को यूसुफ बना दिया, और इसी तरह मैरी को मरियम बनाकर इसने अपना व्यापार चलाया। ये कोई इस्लाम नहीं, एक ऐसी क्रूर अत्याचारी विचारधारा थी जो लोगों को कत्लो गारत करती थी। तो ये कहते हैं कि हमको निकाला। पहली बात तो इनको निकाला नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मस्जिद हराम के निकट उनसे ना लड़ो। मोहम्मद ने जब 630 में मक्का पर चढ़ाई की तो मस्जिद हराम के पास ही लड़ाई हुई, और मोहम्मद ने एक व्यक्ति को तो मस्जिद के अंदर भी कत्ल किया, काबा में कत्ल किया, कि वो मोहम्मद की खिलाफत करता था, मोहम्मद के झूठ का भंडाफोड़ करता था। वो बेचारा पर्दे के पीछे छिप गए वो व्यक्ति, मैंने वीडियो डाला है इसका, उसको भी कत्ल कर दिया मोहम्मद ने। तो ये मोहम्मद तो खुद मस्जिद के पास लड़ाई लड़ते थे, दूसरों के मंदिरों को, दूसरों के गिरजाघरों, और ये काबा भी ये मोहम्मद का काबा नहीं था, ये बहुदेववादियों का काबा था। इसमें मूर्तियां थी, 360 मूर्तियां थी, जिनको मोहम्मद ने तोड़ डाला और उस पर कब्जा जमा लिया। अब सवाल ये होता है, जब ये कहते हैं कि मोहम्मद को जहाँ से निकाला, तो यही बात अगर हिंदू कहें कि मुसलमान, इस्लाम तो हिंदुस्तान का आइडियोलॉजी नहीं है, या बुद्धिस्ट कहें या हिंदू कहें कि अफ़गानिस्तान भी इस्लाम का देश नहीं था, सीरिया में ईसाई रहते थे, इजिप्ट में यहूदी रहते थे। इसमें एक किस्सा और सुनाता हूँ। जो मोसेस थे उनको इस इजिप्ट से जब निकाला गया, जिसको कि मूसा बनाया इसने, मोहम्मद ने उसको पैगंबर बनाया, लेकिन उससे प्रेरणा नहीं ली। जब मोसेस को यहूदियों के साथ निकाल दिया तो वो कनान देश में, जो आजकल इजराइल के आसपास की भूमि है, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान के, वहाँ जाकर बस गए, लेकिन कत्ले गारत नहीं किया। लेकिन इस मोहम्मद ने मक्का के निकलने के बाद मदीना में कत्लो गारत किया, और वो कत्लो गारत से साबित हुआ है कि मोहम्मद मूसा से बहुत निम्न दर्जे का नबी है। नबी तो है ही नहीं, ये तो साधारण मनुष्य से भी गिरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि मूसा ने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्लों का अंबार लगा दिया, लाशों का अंबार लगा दिया, औरतों के साथ बलात्कार होने लगे। तो अब ये पूछना चाहते हैं कि जॉर्डन से, लेबनान से, इवन के सऊदी अरब में भी पहले कोई मुसलमान नहीं था, यहूदियों की भूमि थी, क्रिश्चियनों की भूमि थी। भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें कि अफ़गानिस्तान से लेकर थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, भारत, बांग्लादेश जो आज का, और पाकिस्तान, ये जितने भी देश हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तो सब सनातन वैदिक धर्म की भूमि थी। ये बुद्धिस्ट की भी भूमि नहीं थी, कि बुद्धिस्ट तो बहुत में आए, और बुद्धिस्टों से तो कोई झगड़ा भी नहीं है सनातन वैदिक धर्म का। दलाई लामा पहले ही कह सके हैं कि पहले मैंने सनातनी वैदिक हूँ, उसके बाद बुद्धिस्ट हूँ, कि बुद्धिस्ट भी बुद्ध से बने हैं। अब ये अलग बात है, कुछ लोग
निश्चित तौर पर वो सताए हुए लोग जो कि ऊंच नीच के जाल में फंसे हैं, वो चिड़े हुए हैं तो गाली तो देंगे ऐसे लोगों को जिनकी वजह से वो नीच ऊंच देखना पड़ा उनको। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर कश्मीर से सारे मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए, भारत से सारे मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो हम कुरान की चैप्टर 2 सूरा अल बकरा की 191 आयत को ही आगे बढ़ाएंगे तो ये तो सवाब मिलेगा। तो कुरान के हिसाब से तो सारे मुसलमानों को उन देशों से खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि कुरान कहती है ना, जहाँ से हमको खदेड़ा गया मोहम्मद साहब को, वहाँ से हम उनको खदेड़ेंगे, उनको कत्ल करेंगे, उनको भगाएंगे। लिखा है ना, निकालो तुम्हें निकाला। तो भाई कश्मीर से तो मुसलमानों ने हिंदुओं को निकाला है, सीरिया में मुसलमानों ने ईसाइयों को निकाला है, लेबनान में ईसाइयों को निकाला है, जॉर्डन में यहूदियों को निकाला है, सारी दुनिया में अफ़गानिस्तान में बुद्धिस्ट और हिंदुओं को निकाला है, इंडोनेशिया में हिंदुओं को बर्बाद किया है, उनको मुसलमान बनाया है। तो दोस्तों, ये इस्लाम एक डबल स्टैंडर्ड चीज़ है। इनके अपने अकीदे, अपने विश्वास अपने फ़ायदे के लिए होते हैं। इनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम को ना मोहम्मद को। जो ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब को इंसानियत से लेना देना था, वो ये साबित करें कि उनको इंसानियत से लेना देना था। अगर इंसानियत से लेना देना था तो वापस मक्का में आए 360 मूर्तियाँ क्यों तोड़ी? उनको तो मक्का से घायल भी नहीं किया था किसी ने, बल्कि मोहम्मद ने तो बहुत लोगों को कत्ल कराया था। औरतों तक को मोहम्मद ने कत्ल कराया, अपनी एक फरताना जो गुलाम थी उसको भी कत्ल करा दिया। तो मोहम्मद तो औरतों के भी कातिल थे, तो ये कहना कि मोहम्मद बड़ा दयालु था। तो दोस्तों, ये इस्लाम इसी तरह चलता है। इस्लाम की इनकी जो आयत है सूरा अल बकरा चैप्टर 2 191 आयत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के हित के लिए है। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसमें गैर मुस्लिमों का हित हो रहा है तो हम भी उसको मान लेते हैं। हम भी मुसलमानों को वहीं खदेड़ देना चाहिए इसके हिसाब से जहाँ से वो आए थे। यहाँ भारत में अरबी और तुर्की और अफ़गानी मुसलमानों का क्या काम है जो आज बसे हुए हैं पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में मुसलमानों का क्या काम है? इन्होंने हमारे मंदिर कब्जे किए हैं, इन्होंने हमारे सिनेगोग कब्जे किए हैं, इन्होंने हमारे चर्च कब्जे किए हैं। तो दोस्तों, आज हिंदू ईसाई यहूदियों को एक होने का समय है, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत बड़ा है। जो जिस विचारधारा से आप लड़ रहे हो बड़ी खतरनाक विचारधारा है, वो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। इस्लाम ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों का तो सब कुछ छीना है। उनके पूजा स्थल छीने, उनकी औरतों के साथ बलात्कार इस्लाम की वजह से हुए। गैर मुस्लिम औरतों के बलात्कार इस्लाम में जायज़ है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। कहाँ है साजिद रशीदी, जो टेलीविज़न वाले मुल्ला जी? आइए अब मेरे से बहस मुआवजा कीजिए, तुम्हारे मोहम्मद ने ऐसी प्रथा क्यों चलाई जिससे कि गैर मुस्लिम स्त्रियों के साथ बलात्कार होते रहे और उनको सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया? इस बात का जवाब न साजिद रशीदी दे सकते हैं, न सऊदी अरब का ग्रांड मुफ्ती दे सकता है। वैसे भी सऊदी अरब तो अपनी औकात पर आ ही गया, पाकिस्तान से समझौता करके। भाइयों, एक कहावत है कि लंका में समी 52 गज के हैं। जो मुसलमान कुरान पर चलता है, जो मुसलमान इस्लाम पर चलता है, जो पैगंबर को आइडियल मानता है, आदर्श मानता है, वो अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में वही खुरापात रहेगी जो कि इस्लामिक खुरापात है कि गैर मुस्लिमों के कब्जे करो, उनके धर्म स्थलों को लूटो। भारत में सबसे बड़ा जो बोर्ड है, जो गुंडा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, क्योंकि इस्लाम की ये फितरत रही है, इस्लाम की व्यवस्था रही है कि या तो इस्लाम में आ जाओ, अगर इस्लाम में नहीं आते तो जो पीपल ऑफ बुक्स हैं, जिनका किताबों में वर्णन है, यानी कि यहूदी और ईसाइयों का नसारा यहूदी, नसारा की नस्ल तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ईसाई मान लो उनको, नसारा वाली ग्रुप नहीं रहा है, ईसाई हैं। तो ईसाइयों का नाम है किताब में, उनको तो जजिया देकर माफ़ किया जा सकता है। लेकिन जो हिंदू हैं, जो और दूसरे हैं, ईसाई और यहूदियों को छोड़कर, उनकी दशा तो और बुरी है। वो तो मुस्किन है, वो तो मूर्ति पूजक हैं, वो तो गंदे हैं, उनको तो जजिया लेकर भी कत्ल किया जा सकता है। ये है इस्लाम की असलियत। यानी कि ये मोहम्मद को मक्का से मदीना जाना पड़ा तो इसने मक्का पर काबू कर लिया,
लेकिन क्या ये हिंदू और ईसाइयों का और यहूदियों का कर्तव्य नहीं है कि अपने हुए छीने हुए मंदिरों को, छीने हुए सिनोगोग को, यहूदियों के मंदिरों को, पारसियों के फायर टेम्पल वर्शिप स्थलों को वापस लें? ये हम क्यों इतने नपुंसक और इतने नाकारा हो गए हैं? और ये कोई तय नहीं करेंगे, ना मोदी जी तय करेंगे, ना ये योगी जी तय करेंगे, ना ये आरएसएस तय करेगा कि भारत में हिंदुओं को कितने मंदिर चाहिए। भारत में हिंदुओं को उतने ही मंदिर चाहिए जितने मंदिर इस्लाम की गुंडागर्दी से हमसे छीने गए। ना ये नेतान्याहू तय करेगा कि कितने अरबियों, कितने इजराइलियों को मंदिर चाहिए, उनके सिनागोग चाहिए। ना ईसाइयों का पोप ये तय करेगा कि कितने क्रिश्चियन गुरुद्वारे चाहिए। क्रिश्चियनों के ये तय करेंगे वो लोग जो इस विश्वास में, इस धर्म में विश्वास रखते हैं। ये हिंदुओं को तय करना है कि हमें वो सारे मंदिर चाहिए जो मंदिर तोड़े गए, क्योंकि इतिहास बताता है कि हिंदुओं के सारे मंदिर, पुराने मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं बचा। साउथ में कुछ मंदिर बचे, बहुतों को सरदार पटेल जी ने रेनोवेट किया, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन मंदिरों के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरा पॉलिटिकल नहीं है, पर ऐसे आस्तीनों के सांप को पहचानो और दबाव दो मोदी जी पर कि हमको सारे मंदिर चाहिए, क्योंकि सत्ता तो हिंदू वोटों से बनती है। हिंदुओं से बीजेपी है, बीजेपी से हिंदू नहीं है। हिंदुओं से आरएसएस है, आरएसएस से हिंदू नहीं है। ये बड़ी गलतफहमी डाल दी गई है कि आरएसएस हिंदुओं का बचाव कर सकती है। आरएसएस तो वो वाहिद बेकार संगठन है जो आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाता है। और दोस्तों, क्या आरएसएस वालों को कुरान की आयतों का नहीं पता? क्या आरएसएस वालों को ये कुरान पढ़ते ही नहीं? इसमें बहुत से लोग कहते हैं हम कुरान क्यों पढ़ें? भाई तो फिर रब बने रहो मूर्ख। तो मूर्खों के साथ जाना मैंने छोड़ दिया। आज तक मैं शाखाओं में नहीं जाता, क्योंकि इनके एजेंडे बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये लाठी और डंडा चलाने से हिंदुओं की रक्षा हो जाएगी? आज हिंदुओं की रक्षा कौन कर रहा है? वो किसान जातियों के लोग कर रहे हैं जो आरएसएस की शाखाओं में नहीं जाते। और मज़े की बात है, शाखाओं में जाने वाले ये कायर डरपोक लोग उन लोगों को आगे करते हैं जो आरएसएस की शाखाओं में नहीं जाते। हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये आरएसएस कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं पर ही सीमित क्यों रहूँ? जब वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा हमारी भारत में है, तो हम तो कहते हैं ईसाई, हिंदू, यहूदी जो भी मानवता की राह में सामने आ रहे हैं। हालांकि ईसाई भी कन्वर्जन के लिए कराते हैं, उनमें भी झूठ बहुत है, उसमें भी बहुत पाखंड है, उनका जेनेसिस चैप्टर ही गलत है। लेकिन आज हमें बड़े शत्रु से मुकाबला करना है, और वो बड़ा शत्रु है इस्लामिक विचारधारा, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक विचारधारा है। वास्तव में लोगों को डर बैठ गया है, इस्लाम से हर आदमी को डर लगता है। अब ये इनका एक तरफा रवैया देखिए। इनकी आयत कहती है कि हमें उन स्थानों को लेना है जहाँ से हमें निकाला। तुमको निकाला, 80 लोगों को निकाला। तुमने तो सारे यहूदियों के धर्मस्थल काबू कर लिए। तुमने तो भारत में मंदिर काबू कर लिए। तुमने तो पारसियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ा। यानी कि तुम पर यह आयत अप्लाई क्यों नहीं हो जाए? क्यों नहीं हम तुमको उन स्थानों से खदेड़ दें जहाँ तुमने कब्जा किया है? मतलब कुरान जो है एक तरफा कार्रवाई करेगी और दूसरे आपका विरोध भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमने प्रूव कर दिया है कि अल्लाह एक फैलेसी है, एक झूठ है, एक फेरी टेल है, परी कहानी है। तो वो अल्लाह क्या मुसलमानों का साथ देगा? जिस अल्लाह ने पैगंबर साहब के ऊद में 2 दांत तोड़ दिए, जब साथ नहीं दिया, पाकिस्तान कई बार चितपट हुआ, हारा, पैंटें पतलून गीली हो गई। क्योंकि जब आप अल्लाह के नाम पर कोई भी गलत कार्य करोगे, और अल्लाह के नाम पर सारे गलत कार्य आप करते हो, लोगों को कत्ल करते हो, औरतों को बलात्कार करते हो, उनको मलिकाए अमीन बनाते हो, जिस तरह मोहम्मद ने मलिकाए अमीन बनाया, सफ़िया को, रेहाना को, जुवैरिया को, कितने नाम गिनाऊँ। और तो और पैगंबर मोहम्मद ने औरतें गिफ्ट में ली, जिसमें मारिया अल-कबतिया जो कॉप्टिक ईसाई थी, अल-मकुकस जो कि अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर था, उसको डरा कर ली और उसके साथ अवैध संबंध बनाए, जिसको इसकी पत्नी हफ्सा ने पकड़ा और आयशा को बता दिया। तो मोहम्मद ने एक आयत उतार दी कि मोहम्मद चाहे जो कर सकते हैं। भाई मोहम्मद चाहे जो उस समय कर सकते थे, मुसलमान उस समय कर सकते थे। अब तुम्हारा युग खत्म हो चुका है। एक इस्लामिक गुंडागर्दी का हमको डटकर मुकाबला करना है। इसके लिए शस्त्र और शास्त्र, सड़कों पर भी उतरना पड़े तो सारे गैर मुस्लिमों को एक हो गए। नई इस्लामिक विचारधारा पूर्वी मानवीय सभ्यता को ली जाएगी। और ये मैं कोई प्रूफ के आधार पर कह रहा हूँ। तो आप जो करो तो सब कुछ ठीक है, दूसरा बदले में करे तो विक्टिम कार्ड खोलोगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है।
आपके कुरान खुद बोलती है कि गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार करो, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करो। युद्ध में जीती हुई औरतें जो राइट हैंड पॉसेसिस है, जो तुम्हारे बाएं दाएं हाथ की हैं, वो तुम्हारी रखेल है। ये देखिए, इसमें शायद हो 222 आयत क्या कहती है। और तुम इतना नफरत करते हो लोगों से कि देखिए वो 222 आयत और बताता हूँ इसको इसी में क्लब कर देता हूँ मैं। आप देखिए किस तरह इनकी आयतें हैं जो इस इंसानियत के खिलाफ हैं। अब आ जाए, जल्दी आ जाए भाई। ये मैंने चैप्टर खोला हुआ है और इन्हीं का वो मैं तजुर्बा वो अनुवाद है। ये कहेंगे कि तुमको अनुवाद नहीं आता, भाई अरबी थोड़ी बहुत मेरे को भी आती है, ऐसा नहीं है। 221 क्या कहती है? और मुशरिक यानी बहुदेववादी जैसे कि हिंदू औरतों से विवाह न करो जब तक वे ईमान न लाएं, जब तक वो मुसलमान न बन जाए। एक ईमानदारी बांधी मुशरिक स्त्री से कहीं उत्तम है। एक जो ईमानदार बांधी है अगर मुसलमान है तो गैर मुस्लिम मूर्ति पूजक से अच्छी है। वह चाहे तुम्हें कितनी अच्छी क्यों ना लगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन दासी अच्छी है। तो ये स्टेटस है हिंदुओं का इस्लाम के सामने। और नए ईमान वाली स्त्रियां मुशरिक पुरुष से विवाह करो, और कोई मुसलमान स्त्री गैर मुस्लिम से विवाह न करो जब तक कि ईमान ना लाएं, जब तक कि वो मुसलमान ना बन जाए। एक ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुशरिक से करे। जो ईमान वाला जो गुलाम है वो किसी हिंदू से या ईसाई से, यहूदी से उत्तम है, चाहे वह तुमसे कितना अच्छा क्यों ना लगे, चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। ये लोग जहन्नम की ओर बुलाते हैं, कह रहे हम जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अपनी अनुग्रह से नर्द क्षमा की ओर बुलाता है, कर अल्लाह जो क्षमा करता है। अल्लाह किन को क्षमा करता है? और वह हमारी आयतें लोगों के साथ खोल कर, तुम्हारी जो आयतें अल्लाह जो खोल खोल कर बयान कर रहा है बेटा, उसी से तुम्हारी पोल खुल गई है, उसी से तुम्हारे इस्लाम का सिराजा भी कर गया। तो अल्लाह जो है किनको अपनी तरफ बुलाता है, किनको जहन्नम, किनको जन्नत देता है? जो गैर मुस्लिम स्त्रियों के बलात्कारी हैं, जो गैर मुस्लिम स्त्रियों को लूटते हैं, उनको बांदी बनाकर बाज़ारों में बेचते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने बनु कुरैजा यहूदी औरतों को बाज़ारों में बेचा। जो गैर मुस्लिमों का कत्ल करते हैं इस्लाम के नाम पर, उनको अल्लाह जन्नत देता है। तो ये अल्लाह कितना क्रूर है, अत्याचारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह ने कोई गैंग, ऐसा गैंग खड़ा कर दिया मुसलमानों के नाम पे, जो लोगों को कत्ल कर रहा है, औरतों से बलात्कार कर रहा है। हमारे मुस्लिम भाई तो सही मायने में कुरान ही नहीं पढ़ते। मैं पूछना चाहता हूँ कश्मीरी मुसलमानों से, दुनिया के मुसलमानों से, क्या तुम इतने अच्छे लोग हो? क्या अपने पैगंबर के नाम पर, वो जो पैगंबर काफिले लूट कर 20% हिस्सा लेता हो, क्या उसको अपना पैगंबर मानते हो? अगर ये अपना, अभी कानपुर का एक मुसलमान मैंने वीडियो में देखा, कह रहा हम तो अल्लाह को, मोहम्मद को अपनी जान से प्यारा कर सकते हैं। तो समझो इन बेचारों का कितना ब्रेन वॉश हो चुका है कि वो ऐसे व्यक्ति को, अपना पैगंबर को अपनी जान से प्यारा जानते हैं, उस पर जान देना चाहते हैं। जो ये कहते थे कि जाओ, जब ये बनु कुरैजा कबीले को लूटा, जाओ अपनी पसंद की कोई सी लड़की खरीद लो, कोई सी लड़की ले लो, तुम्हारे लिए है। जो रखे यहूदी लड़की, तो दिया अल-कल्बी नाम के एक व्यक्ति ने एक खूबसूरत लड़की जो सफिया थी, जो सरदार की बेटी थी, उसको ले लिया। लेकिन मोहम्मद के चमचों ने मोहम्मद से खबर कर दी कि वो लड़की खूबसूरत है, पैगंबर है, तुम्हारे लिए। तो मोहम्मद ने उस दिया अल-कल्बी को 6-7 लड़कियां दी, गुलाम दिए, कह रहा ये लड़की मुझे दे दो। और उस लड़की का नाम था सफिया बिन्त हुय्या। और वो लड़की के बाप को मारा इसने, मोहम्मद ने उसके पिता को मारा, और 3 रात तक खैबर दर्रे में उसके साथ रंगरेलियां मनाता रहा बिना उसका दुख जाने, क्योंकि अभी इसके पति को मारा है और वो 18 साल की थी, ये 54-55 साल के महाराज थे। तो आप समझ सकते हो इनको, अपना पैगंबर को जान से जाना प्यारे मानने वाले लोग किस भयावह मानसिकता के हैं, किस तरह वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो इस्लाम तो बाई बर्थ मुस्लिमों को, एक अच्छे भले मुसलमान को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर धकेलता है। तो आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। इस किताब को जरूर खरीदिए, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू बाई विजय कुमार पाल। ये किताब काफ़ी बिकी है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार हुए, और ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर छपी है। तो दोस्तों चलते हैं।